हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 14। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रा स्तेनायं स उषत्तमः। ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधिर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, मुनियों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने नवे अवतार में राजा पृथु का शरीर स्वीकार किया, जिन्होंने विविध उपजे प्राप्त करने के लिए पृथ्वी को जोता। फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर तथा आकर्षक बन गई। तो भगवान पृथु तब आए जब बहुत ही कुशासन छाया हुआ था। एक्चुअली पृथु जो भगवान पृथु है, उनके जो पिता बेन, वो बेन की एक्चुअली माता जो है वो मृत्यु की बेटी थी। तो बेन के अंदर ऐसा संस्कार था कि जैसे वो बचपन में भी खेलते खेलते ही बच्चों का मर्डर भी कर देते थे। और जब वो राजा बने तो बहुत कुशासन फैला दिया जैसे। तो उनका इतना अधार्मिक व्यवहार था कि ऋषि मुनियों ने श्राप देकर उनका निधन कर दिया। और फिर उनके शरीर का मंथन करने से भगवान स्वयं अवतरित हुए पृथु महाराज के रूप में। और फिर उन्होंने जो कुशासन है उसको रोका। और पृथ्वी के ऊपर बोझ हो जाता है। कोई भी अगर अधार्मिक राजा राज करते हैं तो प्रजा भी धर्म को फॉलो करने लगते हैं। जब राजा अधार्मिक है तो ऐसे बहुत सारे असुरों का उत्पत्ति हो जाता है। असुर ऐसा नहीं कि सिंह से ही पैदा होना पड़ेगा, असुरिक कैरेक्टर से होता है। तो फिर पृथ्वी देवी के ऊपर बोझ होता है। तो भगवान तो पृथ्वी के पति है, तो पृथ्वी से फिर उन्होंने विविध उपजें भी प्राप्त की। और फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत सुंदर और आकर्षक बन गई। क्योंकि जब बेन राजा थे तो पृथ्वी ने एक्चुअली पृथ्वी बहुत दुखी थी और पृथ्वी ने कोई भी उपज देने से जैसे नहीं दे रही थी एक प्रकार से। तो पृथ्वी महाराज आए तो उन्होंने पृथ्वी को आदेश दिया एक प्रकार से, और पृथ्वी को बताया कि आपको करना है ऐसा। तो पृथ्वी पहले नहीं कर रही थी, फिर पृथ्वी महाराज के उससे वो फिर उपजे देने लगे। तो फिर हरा भरा हो गया पृथ्वी, खनिज और जो मिलना चाहिए पृथ्वी से अन्न सब मिलने लग गए। तो बहुत सुंदर और आकर्षक बन गई पृथ्वी फिर से। राजा पृथ्वी के उत्पन्न होने से पूर्व उनके पापी पिता के कुशासन के कारण, पापी पिता मतलब राजा बेन, अत्यंत अशांति छाई थी। बुद्धिमान व्यक्तियों अर्थात मुनियों तथा ब्राह्मणों ने भगवान से न केवल अवतरित होने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि कुशासन फैल गया था। और जब ब्राह्मणों ने मिलकर निधन कर दिया उनके पिता को, तो उससे और ज़्यादा जैसे राजा ना हो तो चोर उचक्के लुटेरे इनको मिल जाता है ना, तो वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप देखेंगे कई बार किसी का कार एक्सीडेंट हुआ तो अच्छे इंसान है तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन अगर वो लुटेरे हुए तो उनको लूट के मार के चले जाएंगे। ऐसा होता है, उनको बचाने की जगह लूटेंगे। तो ऐसा ही हो गया राजा कुशासन के कारण एक तो, फिर उसके बाद राजा के नहीं होने से। तो पृथु महाराज के अवतरित होने के लिए मुनियों ने प्रार्थना किया भगवान से। और फिर भगवान जो है पृथु राजा के रूप में अवतरित हुए। राजा का कर्तव्य है कि वो पवित्र हो और अपनी प्रजा के सर्वांगीण कल्याण का ध्यान रखें। ये राजा कोई ऐसा नहीं है कि मैं राजा हूँ और सब लोग मेरे दास हैं। राजा का पोजीशन जो है मेनली बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का पोजीशन होता है। जैसे हाँ बिल्कुल राजा का आदेश तो पालन करना चाहिए प्रजा को, लेकिन राजा को धार्मिक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए
और प्रजा को अपने पुत्रवत पालन करना चाहिए। जैसे रामचंद्र, आपने रामचंद्र के एग्जाम्पल से देखा कि प्रजा को इतना पुत्रवत मानते थे कि प्रजा ने कुछ कहा तो अपने पर्सनल रिलेशनशिप जो है उस पर भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि राजा का ऐसा ही रोल होता है, उनका कोई पर्सनल लाइफ होता ही नहीं है। तो इसमें आदर्श प्रस्तुत करते हैं माँ सीता देवी या भगवान रामचंद्र कि एक राजा का जीवन सर्वांगीण कल्याण के लिए होता है। उसमें वो अपने पर्सनल लाइफ से भी ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं? पब्लिक को देते हैं, क्योंकि पब्लिक उनके पुत्र है। तो इसीलिए उस समय राम राज्य में कोई बीमार नहीं पड़ता था, और कोई भी जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, डिलीवरी के समय पेन नहीं होता था, कोई अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते थे। तो ये पवित्र राजा के कारण होता है, और भगवान रामचंद्र तो स्वयं भगवान है। तो राजा जब भी अपने कर्तव्य पालन में कुछ असावधानी बरते तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उसे सिंहासन से उतार दे। जैसे आजकल डेमोक्रेसी है तो उतार देते। पहले के ज़माने में तो ऋषि मुनि लोग ये काम करते थे। तो अभी जैसे प्रजा लोगों को इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि कोई अगर राजा है और वो अधार्मिक है, पापी है, या उनके जो कर्तव्य से वो विमुख है, तो उनको सिंहासन से उतार दिया जाए। राजा का कर्तव्य है कि वो पवित्र हो, और नहीं तो ऐसा हो सकता है। किंतु ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है खुद सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके जिम्मे जन कल्याण के और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य रहते हैं। तो ये हम पुराने जो हमारे वैदिक समय की बात कर रहे हैं, इसमें जो ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग राज्य स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका काम है लोगों का कल्याण करना, आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना लोगों को। तो उनका कार्य शासन संभालना नहीं। शासन संभालने का कार्य है क्षत्रिय का। ब्राह्मण सत्वगुण में रहते हैं, क्षत्रिय रजोगुण में। तो शासन संभालने के लिए रजोगुण की आवश्यकता होती है। तो ऐसे युद्ध भी लड़ना है तो रजोगुण चाहिए, किसको दंड देना है इत्यादि। तो ब्राह्मण लोग कभी सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि उनके और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अतः राज सिंहासन पर ना बैठकर उन्होंने भगवान से अवतार लेने के लिए प्रार्थना की, और भगवान जो है महाराज पृथु के रूप में प्रकट हुए। असली बुद्धिमान व्यक्ति या योग्य ब्राह्मण कभी भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। एक्चुअली अगर कोई आपको बोले कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, या किसी भी व्यक्ति को बोले तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर जो असली में ब्राह्मण है, जो आध्यात्मिक जीवन को ही प्राधान्य देते हैं और सर्वांगीण कल्याण में लगे हुए हैं, तो उनके हृदय में 1% भी चाह नहीं होती है कि वो पूरे पृथ्वी का राजा बने। ऐसे चाह सिर्फ रजोगुण में उत्पन्न होता है, सत्वगुण में तो बिल्कुल उत्पन्न नहीं होता है। तो इसलिए वो कोई भी राजनीतिक पदों की चाह नहीं करते। महाराज पृथ्वी ने पृथ्वी से अनेक उत्पाद खोज निकाले। ऐसा राजा प्राप्त करके न केवल प्रजा को प्रसन्नता हुई, बल्कि पृथ्वी का जो दृश्य है और सुंदर और आकर्षक हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट अवतार है, वो 15वां श्लोक में आ रहा है 15। रूपम सजगृहे मत्स्यम चाक्षुषोदधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्यम अपाद्वैव स्वतं मनुम्। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया, तब भगवान मछली यानी मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तो ये मत्स्य अवतार के बारे में इस श्लोक में वर्णन हुआ है कि जो भागवत के मूल भाष्यकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी के मत के अनुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर हमेशा प्रलय नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रलय हो मनु के बदलने पर। फिर भी चाक्षुष मनु के कार्यकाल के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया था। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्र जैसे कि विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है। तो हमें साधु शास्त्र गुरु के हिसाब से शास्त्र की बातों को समझना होता है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और इस बात पर
बताया है कि हाँ, मनु के बाद जो है प्रलय होता है, शासन बदलता है तो प्रलय होता है। और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उदाहरण भी दिए गए हैं, भागवत में भी इसका वर्णन है। तो इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। आपको मालूम है सत्यव्रत राजा के बारे में, वो बहुत ही धार्मिक राजा थे। तो एक बार जब वो नदी में जैसे स्नान कर रहे थे तो उनके अंजलि में बार बार एक मछली आ रही थी, छोटी सी मछली आ रही थी। तो वो बार बार फेंकते बार बार आता है, बार बार फेंकते बार बार आता है। तो मछली बोलती है, राजा की भाषा में बोली, हे राजा मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पानी में न डालो, बड़ा मछली मुझे खा जाएगा। तो राजा का तो कर्तव्य है, जो उनके शरणागत है उनकी रक्षा करना। तो राजा उनको खुशी खुशी घर ले आए और छोटे से पात्र में रख दिया। लेकिन थोड़े ही समय में वो मछली जो है बड़ी हो गया, पात्र में पूरा कवर हो गया, और बोला कि राजा मेरी रक्षा करो, रक्षा। राजा जाके देखते कि पूरा बड़ी हो गई वो इतनी समय पे। फिर और बड़े पात्र में डाला, और बड़े पात्र में डाला, उतना ही बड़ा होता गया होता गया होता गया। फिर तालाब में डाला तो पूरा तालाब में बड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतने जल्दी तो कोई मछली बढ़ता नहीं है। नदी में डाला तो पूरे नदी को कवर कर लिया। तो राजा ने समझ गया कि ये कोई साधारण कोई नहीं है, ये स्वयं नारायण के अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा मछली ना कहा है, ना सुना है, ना शास्त्र में कोई है, ये भगवान ही है स्वयं। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि एक्चुअली प्रलय होने वाला है, और उस समय आप सारा बीज लेकर आप नाव में, और जो ऋषि मुनि हैं आप नाव में उनको लेकर जो है आप चढ़ जाना, और प्रलय होगा भयंकर, तो नाव भी डूब जाएगा। तो उस समय मैं मछली बनकर आऊँगा समुद्र से, जो मछली बनकर आऊँगा पानी में से। तो आप मेरे जो सिंग है, मछली का सिंग होता है, तो उसमें आप अपना जो है नाव का वो बांध देना, और इस प्रकार सब चीज़ों की रक्षा हो जाएगी। तो ये सत्यव्रत राजा पर विशेष कृपा थी, और इस प्रकार जो है मत्स्य रूप धारण किया भगवान ने। तो 16वां श्लोक है, सुरासुराणमुदधिं मत्नतं मन्दराचलं दध्रे कामाठरूपेण पृष्ठ एकादशे विभुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का 11वां अवतार है कश्यप, कश्यप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे थे, मंदराचल पर्वत के लिए आधार बनी। एक्चुअली नास्तिक और आस्तिक ये शब्द यूज किया है ना यहाँ पे। तो नास्तिक कौन है? असुर लोग है नास्तिक। और आस्तिक कौन है? देवता लोग। तो देवता और असुर मिलके समुद्र मंथन का ठाना। तो समुद्र मंथन के लिए जब मंदराचल पर्वत वो लोग उठाकर ला रहे थे, तो मंदराचल पर्वत को उठाना इतना आसान नहीं था। तो मंदराचल पर्वत के अंदर ही देवता और असुर लोग जो है जैसे फंस गए थे, वो पर्वत इतना भारी था, फंस गए। तो भगवान विष्णु आकर गरुड़ में जो उस पर्वत को उठा के फिर समुद्र में रखा। फिर उन लोगों ने जो है समुद्र मंथन किया, लेकिन मंदराचल पर्वत नीचे धसी जा रही थी। जैसे मिट्टी होता है तो नीचे धसी जाती है। तो फिर भगवान स्वयं ही कश्यप अवतार धारण किया। कश्यप का जो पीठ है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो भगवान कश्यप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किया। मथाने के रूप में भगवान का पीठ उपयोग हुआ। इतना बड़ा और इतना विशाल पर्वत उनके पीठ में। और जब मंथन हो रहा था तो एक तरफ देवता, एक तरफ असुर। तो उस समय भगवान को ऐसा लगा जैसे कोई पीठ खुजला रहे हैं, है ना। ऐसे पिता बैठे रहते हैं और बच्चा आके पापा का पीठ खुजला दे तो पिता को बहुत आनंद होता है। तो ऐसे ही भगवान को आनंद आ रहा था। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की महानता इस अवतार से भी। तो एक बार जो है इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार आस्तिक तथा नास्तिक दोनों ही समुद्र से अमृत निकालने में जुटे थे, जिससे वे सब प्राप्त अमृत पीकर अमर हो सके। सबके अंदर देखिए, तब हमेशा से अमर होने की इच्छा सभी के अंदर है, जबकि सबको मालूम है कि मृत्यु लोक है, सबको मरना है। तो उस समय मंदराचल पर्वत मथाने की तरह प्रयुक्त किया गया और समुद्र के जल में भगवान ने अवतार कश्यप की पीठ को पर्वत के लिए आधार बनाया गया। तो इस उद्देश्य से
भगवान ने कश्यप अवतार लिया था। श्लोक नंबर 17। धान्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च अपाययत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी, समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो उसमें से धन्वंतरी जो है एक्चुअली अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं धन्वंतरी के रूप में। और ये धन्वंतरी है जो एक्चुअली सारे मेडिसिन्स के वो एक भगवान जो है वो सारे मेडिसिन्स या जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन है धन्वंतरी एक्चुअली। तो एक प्रकार से हमारे एक्चुअली पृथ्वी में ही इतने सारे जो प्लांट्स हैं उसमें बहुत सारे मेडिसिन्स प्लांट्स हैं जो जिसका बहुत उपयोग है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। इसको बोलते हैं आयुर्वेदा। तो आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार जो है प्लांट्स से ही हम सब ठीक हो सकते हैं, तो लेकिन उसका ज्ञान होना आवश्यक है। और हमारा जो डाइट सिस्टम है तो उसको हमें कैसे जीना है वो। तो धन्वंतरी के रूप था 12वां अवतार भगवान का। 13वां अवतार है, उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। भगवान के बच्चे तो दोनों ही हैं, नास्तिक भी है आस्तिक भी है। देवता आस्तिक, असुर नास्तिक। लेकिन असुरों में ये क्वालिटी है कि कोई भी चीज़ को छीन कर वो लेते हैं। जैसे ही धन्वंतरी ने अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तो क्योंकि अमृत पियेंगे तो वो लोग जैसे अमर हो जाएंगे या मरेंगे नहीं, या वृद्ध नहीं होंगे, जवान रहेंगे, तो उसमें सब था। तो उन्होंने तुरंत छीन लिया अमृत कलश। तो और एक दूसरे फिर आपस में ही लड़ने लग गए कि मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा मैं पीऊँगा। और देवता को इसलिए भी भगवान विष्णु ने कहा था कि वो लोग ही छीनेंगे, मालूम है असुर है, तो लेकिन आप लोग कुछ मत बोलना, मैं अमृत आप ही को पिलाऊंगा। तो फिर भगवान जो है मोहिनी अवतार लेते हैं। आप सोचिए, भगवान की ही माया शक्ति है ना, ये महामाया हो चाहे योग माया हो, तो सब कितना मोहिनी है। और भगवान स्वयं अगर मोहिनी रूप धारण करे तो कोई भी उस मोहिनी रूप को देखकर मोहित हुए बिना रह नहीं सकता है। तो जैसे ही भगवान सुंदर स्त्री का रूप अवतार लिया, मोहिनी अवतार, तो असुर लोग तो देखते रह गए, अमृत भूल गए। और उस मोहिनी को पाने के लिए वो लोग जो है अमृत देने के लिए भी तैयार हो गए कि आप अमृत ले लो पर आप हमारे हो जाओ, लाइक दैट। तो मोहिनी ने बोला बहुत ही सुंदर जो है सुमधुर भाषा में, और जिससे असुरों का मन एकदम मोहित हो जाए कि आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो मैं अमृत बांट दूँ। असुर ने बोला ठीक है। तो देवताओं को एक साइड बिठाया असुरों को, तो लेकिन देवताओं को पहले पिला दिया। तो इस प्रकार से मोहिनी अवतार लिया देवताओं को अमृत देने के लिए। तो ये भगवान का एक अवतार है। ये 13वां अवतार है, मोहिनी अवतार। श्लोक नंबर 18। चतुर्दशं नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितं ददार करजैरुरावेरकं कर्तकृद्यथा। 14वें अवतार भगवान ने क्या लिया? नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला जिस प्रकार बढ़ई लट्ठे को छीड़ देता है। तो ऐसे छीड़ दिया जैसे उनके, क्योंकि हिरण्यकशिपु भी अमर बनना चाहते थे। तो ब्रह्मा की तपस्या करते हैं, ब्रह्मा को संतुष्ट करते हैं, बोलते हैं मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, आपको कैसे अमर बना दूँ, कुछ और मांगिए। तो वो बहुत अपना बुद्धिमान समझते हैं ना असुर लोग, बुद्धि का उपयोग करके बोलते हैं मैं दिन में ना मरूँ, ना रात में मरूँ, ना मैं घर के बाहर मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना आसमान में मरूँ, ना जमीन में मरूँ, ना कोई अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ, ना कोई देवता असुर या आपके द्वारा सृष्टि किया हुआ किसी से मेरा मृत्यु ना हो।
तो फिर उनको मारने के लिए, और प्रहलाद, उनके पुत्र प्रहलाद की रक्षा के लिए भी, कि प्रहलाद को पूछते हैं हिरण्यकशिपु क्या सब जगह भगवान है, तो क्या इस खंभे में भगवान है? बोलते हाँ है। तो प्रहलाद के कथन को सत्य करने के लिए खंभे से प्रकट होते हैं नरसिंह अवतार। और ना घर के अंदर ना बाहर, घर के दहलीज में, ना संध्या काल में ना दिन है ना रात है, संध्या काल में मारते हैं, और ना आसमान में ना जमीन में अपने झांगे में लिटाकर मारते हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, नाखून से ऐसे चीर के मारते हैं। तो ये है नरसिंह अवतार। धन्यवाद। हरे कृष्ण।